अपॉर्चुनिटी या फिर कहे तो एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी के बारे में। अगर आपने कर रखी है बीएड या फिर कर रखी है ईटीटी, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बम्पर वैकेंसीज के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, तो सभी कैंडिडेट एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर हम बात करें सबसे पहले तो कि ये वैकेंसी है कहाँ, तो ये वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में, यानी कि केवीएस और एनवीएस में। तो हो सकता है कि अब कुछ कैंडिडेट को ये लगे कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, हमें तो पंजाब गवर्नमेंट में ही अप्लाई करना है। तो सभी कैंडिडेट एक बार 1 मिनट के लिए इस वीडियो को सुनिए, और उसके बाद अगर आपको लगे तो यू कैन कैरी ऑन विद दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात इन वैकेंसीज की मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज ये आपको अभी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली है, और ये मान के चलिए अगले 5 to 6 मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप स्कूलों में ज्वाइन कर चुके होंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें कि अगर आपको सिर्फ पंजाब में अप्लाई करना है, तो सबसे पहली बात तो देखिए इस टाइम, बिल्कुल अगर हम इस टाइम की कंडीशन की बात करें तो नियर फ्यूचर में वैकेंसी आने के बहुत कम चांस है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर वैकेंसी देखने को भी मिलती है तो ये चीज आपको भी पता है कि एडवर्टाइजमेंट आने से लेकर फर्स्ट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग तक, यानी कि फर्स्ट लिस्ट आने तक, फर्स्ट लिस्ट के जो कैंडिडेट है उनकी ज्वाइनिंग होने तक मिनिमम या मान के चलिए कि 2 से 3 साल का टाइम यहाँ पे लग जाता है। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे आपके पास एक बम्पर अपॉर्चुनिटी है कि आप अगले 6 से 7 महीनों के अंदर ही एक अच्छे टीचर के फॉर्म में कहीं ज्वाइन कर सकते हो। एक बहुत अच्छी और बम्पर अपॉर्चुनिटी है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, चाहे वो बीएड के कैंडिडेट हो चाहे वो ईटीटी के कैंडिडेट हो, वो सभी इस वैकेंसी में जरूर अप्लाई कीजिएगा। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए वो है सैलरी का आपका। कि अगर आप पंजाब में एज ए, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एज ए मास्टर कार्डर में आप सेलेक्ट होते हो, तो जो आपकी फर्स्ट मंथ जो सैलरी होगी, ऑन दी अदर हैंड अगर आप केवीएस में या फिर एनवीएस में एज ए टीजीटी जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप अपॉइंट होते हो, तो आपकी जो सैलरी है, आपकी जो पंजाब में जो सैलरी है, वो आपकी आफ्टर 10 ईयर ऑफ सर्विस भी इतनी नहीं होगी जितनी आपको केवीएस और एनवीएस में फर्स्ट मंथ से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आप पंजाब में अगर लगते हो तो आप ऑटोमेटिकली 10 साल पीछे हो सैलरी के मैटर में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए आप सभी के लिए। दूसरा, एट प्रेजेंट जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू शुड कैरी ऑन विद दैट। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं वैकेंसीज की। तो देखिए, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसी है, बट वी विल डिस्कस अबाउट दी टीचिंग वैकेंसी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे टीचिंग वैकेंसीज का ही वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी की, जिसे हम बोलते हैं लेक्चरर कार्डर। तो केवीएस में देखिए, ये आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। यू कैन चेक आउट योर सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है, और उसके सामने आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन है। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो अराउंड 1500 वैकेंसी है, जो कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और इसी तरीके से एनवीएस में अगर हम लेक्चरर कार्डर की वैकेंसी की बात करें तो अराउंड यहाँ पे भी 1500 वैकेंसी है, यानी कि लेक्चरर कार्डर की अकेले की ही 3000 वैकेंसी आपके सामने है। अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन अप्लाई कर सकता है। बाकी आप सभी तब तक अपनी जो वैकेंसीज है वो देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके अभी अपनी जो वैकेंसीज है वो जरूर चेक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे अभी वैकेंसी है टीजीटी की, टीजीटी मीन्स मास्टर कार्डर की वैकेंसी। तो ये आपके सब्जेक्ट है जो कि आपको मास्टर कार्डर में देखने को मिलेंगे, और इनके सामने ही आपकी कंसर्न जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो भी गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनवीएस में ही 3000 सीट्स है फॉर दी मास्टर कार्डर कैंडिडेट, जो कि अच्छी खासी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मान लीजिए नेक्स्ट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं पीआरटी। पीआरटी मीन्स ईटीटी टीचर की, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है कैंडिडेट की कि ईटीटी की न्यू वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। तो देखिए, अगर हम बात करें ईटीटी की इन दी केवीएस, तो आपकी 3365 वैकेंसीज है ओनली इन केवीएस।
केवीएस की ये वैकेंसी है आपके सामने। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि एनवीएस में पीआरटी यानी कि ईटीटी की वैकेंसीज नहीं होती है। नवोदय विद्यालय जो है आप सबको पता है कि 5th में कैंडिडेट अपना एग्जाम देते हैं और 6th क्लास से ही आपका एडमिशन होता है। तो ओनली केवीएस में ही आपकी ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है। इसके अलावा नॉन टीचिंग पोस्ट भी है काफ़ी। ये जो पीडीएफ है आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं इसकी जो पीडीएफ का जो लिंक है आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हो। आप अपनी जो वैकेंसीज है वो देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें लेक्चरर कैडर की, मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता देती हूँ कि लेक्चरर कैडर के लिए आपकी सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि आपकी सबसे पहले तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। मास्टर डिग्री मीन्स आपकी या तो एमकॉम हो, एमएससी हो, या फिर आपकी एमए की होनी चाहिए। और उसके साथ ही आपकी बीएड भी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अब हम मास्टर कार्डर की बात कर लेते हैं। तो देखिए मास्टर कार्डर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका सीटेट लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और अगर हम बात करें प्राइमरी कार्डर की या फिर कहीं तो ईटीटी की, तो देखिए आपकी सिंपल सी क्वालिफिकेशन चाहिए, ओनली ईटीटी यानी कि आप ईटीटी कहे या फिर आप डीएलएड बोले, आपकी होनी चाहिए। साथ में आपका सीटेट लेवल 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपकी दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस। तो ये आपका सिंपल सा जो एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और इसके अलावा भी देखिए, अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी है, मैं उनके आंसर दे पाऊं। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी ग्रुप में। ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह ही देखने को मिलेगा। वहां पे भी आप अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। बाकी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइम जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया में या फिर कहे तो एग्जाम पैटर्न में। एक काफी अच्छा खासा चेंज देखने को मिला है इस साल एग्जाम में। तो आप किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू किस तरीके से 3 फेजेज में एग्जाम को डिवाइड किया गया है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने केवीएस पीजीटी का एग्जाम क्लियर किया